students, practice time. Ziri tried to make some other tiles. She started with a square of 2 centimeter side and made shapes like this. Look at this carefully and find out. तो जीरी ने कुछ और भी टाइल्स बनाए विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड उसने कितनी रखी, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, सो द स्क्वायर शेप इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो इट मीन्स 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. ओके, इन होल इन 4 चारों तरफ से. ओके, look at this carefully and find out which of these shape will tile a floor without any, इधर पे गैप होगा. ओके, प्रिंट नहीं हुआ है, गैप होगा. विदाउट एनी गैप. डिस्कस व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप्स. तो विच ऑफ दिस शेप विल टाइल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप. तो कौन सा ऐसा टाइल है जो कि मतलब फ्लोर किया जाएगा विदाउट एनी गैप के. ओके, तो कौन सा है. जब इसको देखते हैं तो इसको अगर इसी को बार बार लगाएंगे तो इसमें ये जिस टाइप की इसकी शेप बनी हुई है ना, तो पॉसिबल नहीं है कि इसमें दूसरा मतलब इसमें वो कर सके बिना गैप. इसमें इसको नहीं लगा सकते. यही अगर ये रहती है, यही शेप लाइक दिस, दे मेक दिस शेप हियर ना. ओके, दिस शेप. तो अगर एक और जैसे रिपीट कर करके टाइल बनाते हैं ना, अगर इसी शेप को बार बार रिपीट किया जाए तो ये बीच में गैप आ ही जाएगा. ओके, तो ये वाला तो विदाउट गैप पॉसिबल नहीं है, ए वाला नॉट पॉसिबल. और बी का क्या है, बी का शेप इस तरीके का है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसको ये वाला गैप है ना, ये बी वाले में जो ये कोने हैं ना, ये भर नहीं पाएंगे. टाइल इसका सिर्फ एक फ्लोर जैसा बन पाएगा कि सिर्फ 4 टाइल्स के थ्रू बन पाएगा, लेकिन चारों तरफ और कोई नहीं बन पाएगा. तो बी वाले में भी विदाउट गैप नहीं बन पाएगा. एंड दिस वन इज सी. ओके, तो सी वाले में बन सकता है, बिकॉज ये है, ये गैप इसमें हम इस वाले टाइल को तिरछा करके अगर इसी में लगाएंगे तो ये वाला पॉसिबल है. तो सी वाले में विदाउट गैप पॉसिबल है. ओके, एंड लुक दिस शेप लाइक दिस. यस, इस वाली शेप पे भी सी और डी में पॉसिबल है. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, विदाउट एनी गैप. डिस्कस व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप. तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सी एंड डी शेप विल टाइल अ फ्लोर विदाउट any gap. Okay, any gap. So what is the area of this shape. तो क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड. यही होता है ना स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला. तो इनकी साइड कितनी है, यहाँ पे इन्होंने बताया 2 centimeter side. Okay, so what is the side, 2 centimeter, 2 into 2. So what is the area, 2 into 2 equal to 4 square centimeter long. Okay, so the area of this, here you can write here the area of the squares are 4 square centimeter. Understood? Next question is make design in your copy by tiling those shapes. Okay, तो आपको भी ये डिजाइन बनानी है अपनी कॉपी में by tiling those shapes. तो इन शेप्स की हेल्प से आपको भी टाइल बनानी है. जैसे ये जीरी ने यहाँ बनाया था ना, इसी तरीके से ये शेप्स आपको बार बार दोहरा के ट्राई करना है टाइल बनाने का. ओके, तो आप ये अपनी कॉपी में जरूर करना. नाउ यू क्रिएट योर ओन न्यू टाइल्स आउट ऑफ अ स्क्वायर. कैन यू डू द सेम विद अ ट्राइंगल. ट्राई डूइंग इट. तो अब इसको करने के बाद, अपनी कॉपी में बनाने के बाद, इन शेप को बनाने के बाद अपनी कॉपी में अब आप अपना खुद का टाइल की डिजाइन बना सकते हो. ओके, दे आर कन्फर्म अबाउट दैट. तो क्या आप जैसे आपने यहाँ हर जगह स्क्वायर का शेप का यूज करके टाइल बनाया है, तो कैन यू मेक द टाइल विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल का भी यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे आपने स्क्वायर से बनाया है टाइल. तो आप इसको ट्राई करके देखिए कि ट्राइंगल से भी बन रहा है कि नहीं. तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद ही दे पाएंगे कि ट्राइंगल की हेल्प से आप बना पा रहे हो टाइल कि नहीं बना पा रहे हो. ओके,
सो दिस इज योर होमवर्क एंड आई हैव डू इट योर आपके लिए भी यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। बाकी इन क्वेश्चंस का आंसर तो आप ही कर सकते हैं कि आप इसको कॉपी में बनाएं इन शेप को, और आप ट्राइंगल के थ्रू टाइल की डिजाइन बना पा रहे हो कि नहीं, तो इसका भी आंसर आप ही